सबसे पहले मैं आपसे सहमत हूं जी, मैं माफी मांगता हूं। आज जो कार्यक्रम के शुरू में अराजकता हुई उसके लिए पूरी तरह से पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं सभी पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली में टैक्स का जो फ्लो है बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड में टैक्स का फ्लो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर नुकसान होगा, जो उत्तराखंड में बिजली का नुकसान होगा, आपने आगे तैयार किया होगा, क्योंकि जो आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, पूरे होमवर्क के साथ आप टेस्ट के साथ आते हैं, तो जाहिर है मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में जब आप 300 यूनिट बिजली देंगे तो उसका नुकसान कितना होगा, भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, उसको नुकसान नहीं, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लगभग 2200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं बिजली पे। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक सरकार है, वो सरकार आपसे 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है, सारा पैसा खा जाती है, और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोयले के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, अब तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती, आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती, उतना ही 60,000 करोड़ का टैक्स है, उसमें से पैसे बचा लेती है। जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के, वो आपके लिए पैसे बचा लेती है। और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो, बिजली मुफ्त ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी? वही सरकार ज्यादा अच्छी। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली में, उसी टैक्स के अंदर उल्टे टैक्स कम कर दिए। जब हमारी, अब तो खैर जीएसटी आ गया, जब पहले 2 साल हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने वैट के रेट सारी चीजों पे 12% से कम करके 5% कर दिए थे। टैक्स के रेट कम कर दिए, टैक्स की चोरी बंद कर दी। कलेक्शन हमारी 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई दिल्ली के अंदर। उसी से आप लोगों को फायदा पहुंचाया, हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया उसी चीज को। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा, चोरी को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसीलिए हम एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन इधर से, ये बहुत देर से बेचारे बोल रहे हैं। 2006 में आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था गरीबों के उत्थान के लिए। आज आम आदमी पार्टी का ट्रेंड वीआईपी कल्चर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ है वीआईपी कल्चर? सर, आम आदमी पार्टी की गरीबों की तो बात ही नहीं की जाती है। ये गरीबों की बात है भाई साहब। सर, केवल बिजली और पानी के अलावा तीसरा कोई मुद्दा सामने आज रोजगार गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो। अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, इससे गरीबों को फायदा है कि नहीं है? अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को फायदा। अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूं, किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का, कौन बात करता है किसानों की? बस वोट लेने जाते हैं। अगर मैं सरकारी स्कूल ठीक करता हूं, सरकारी स्कूल में समाज का सबसे गरीब तबके का बच्चा जाता है। अगर मैं एक मिनट क्या पार्टी के जो मंच पे बैठे हुए मंचासीन लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें गरीब आदमी शामिल नहीं है। अब मतलब ये सारे कोई साहूकार तो है नहीं जी, ये सारे आम लोग हैं आप ही की तरह। हाँ जी, उधर से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, एक इनसे, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। 6 महीने में एक मांग, बाकी तो समय लगेगा कुछ नहीं। अलग अलग क्या रोजगार? हाँ, रोजगार मुहैया कराना है सबको। रोजगार मुहैया कराने के कई सारे कदम उठाए जाएंगे। हाँ बताइए। हैं जी, एक एक करके पूछ लीजिए। पूछे। एक मिनट
एक मिनट, वो रोजगार पे सवाल पूछ रहे हैं उनको। सरकार बनाएगी, जब सरकार, दिल्ली सरकार ने, सुनिए एक मिनट, अच्छी बात बोली आपने। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई इंडस्ट्री उस पर आके एप्लीकेशन नहीं डालेगी, कोई इंडस्ट्री उसको तवज्जो नहीं देगी। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई अप्लाई भी नहीं करेगा। कौन करेगा? कहेंगे अपनी पार्टी का नाम चमका रहे हैं जी, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जब सरकार करती है, उसका खूब प्रचार करती है। आप खुद देखो कि दिल्ली के अंदर जैसे ही हमने डाला, 2 से 3 महीने के अंदर, जब हमने जॉब पोर्टल कोरोना के टाइम में बनाया, 2 से 3 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस पर एडवर्टाइज हो गई। मैं तो खुद आश्चर्य, जब मैंने बनाया था मुझे उम्मीद थी कि अगर 1 लाख भी नौकरियां आ जाएंगी तो मैं उसको बड़ा सक्सेसफुल समझूंगा। 10 लाख नौकरी तो सरकार बनाएगी, उत्तराखंड सरकार करेगी ये काम। हम नहीं बदलेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या यही रूटीन रहेगा? हम नहीं बदलेंगे। हमारा एक ही मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कोई नहीं है हमारे संपर्क में, कोई नहीं है।